हजरत बाबा बुल्ले शाह का जनाजा एक हिजड़े ने क्यों पढ़ाया था, क्या इसके मुतालिक आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों के कब्रिस्तान से दूर वैराने में बाबा बुल्ले शाह को क्यों दफनाया गया था? खोतियां वाला कहकर बाबा बुल्ले शाह को क्यों पुकारा जाने लगा? ये सब और बहुत कुछ जानिए बाबा बुल्ले शाह के बारे में आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें ताकि आपका और हमारा राब्तों का जहां आबाद रह सके। हजरत बाबा बुल्ले शाह सन 1680 ईस्वी में बहावलपुर के एक गांव उच्च गिलानिया में पैदा हुए और उसके बाद आपका खानदान कसूर मुंतकिल हो गया। बाबा बुल्ले शाह के वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था और वो एक इमाम मस्जिद थे और बच्चों को दीन की तालीम देते थे। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह, जो बिगड़ कर बुल्ला शाह और बाद में बुल्ले शाह मशहूर हो गया। वो इसी नाम बुल्ले शाह से मशहूर हुए और यही नाम हर खास व आम की जुबान पे गूंजने लगा। इब्तदाई तालीम बाबा बुल्ले शाह ने अपने वालिद माजिद से हासिल की और मजीद इल्म की जुस्तजू बाबा बुल्ले शाह को शाह इनायत के दरवाजे पे ले आई। शाह इनायत तसव्वुफ के कादरी सिलसिले से ताल्लुक रखते थे, उनकी जात आराई थी और बहुत सी किताबों के वो मुसन्निफ भी थे। वो दूसरे सूफी बुजुर्गों की तरह तारिक दुनिया नहीं थे, बल्कि बागबानी और खेती बाड़ी का काम करते थे। बाबा बुल्ले शाह का बचपन गांव में मवेशी चराते हुए गुजरा। उनके वालिद इमाम मस्जिद थे और उस दौर में इमाम मस्जिद की हैसियत उस दौर में दूसरे हुनरमंदों यानी मोचियों, नाइयों और जुलाहों जैसी थी। यही वजह थी कि बाबा बुल्ले शाह का मुशाहिदा पिसे हुए तबके के लिए कुछ ज्यादा ही था। इसी मुशाहिदे ने आगे चलकर बेबाक शायराना असलूब की बुनियाद रखी। नाजरीन, उस दौर ने वारिस शाह और बाबा बुल्ले शाह को जन्म दिया और सिंध की धरती पर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई और सचल सरमस्त ने कभी ना मिटने वाले नकूश छोड़े। लेकिन यह एजाज सिर्फ बाबा बुल्ले शाह को हासिल हुआ कि उनके लिखे गए अशआर, दोहरे और काफियां हर खास आम के दिलों की आवाज बन गए और इस अजीम शायर की आवाज हिंदुस्तान के हर कोने और हर लहजे में गूंजी। बाबा बुल्ले शाह की सारी जिंदगी मजहबी मुल्लाओं और पंडितों से नबर्द आजमा रही। फरसुदा तबकाती निजाम और जात पात की ऊंच नीच को बाबा बुल्ले शाह ने हमेशा हमेशा हदफ तनकीद बनाया। किताबी इल्म से निकलकर समाज की जिंदा हकीकतों को मौजूए बहस बनाया। मजहबी इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद की और तमाम इंसानों को एक इंसानी बरादरी करार दिया। जब बाबा बुल्ले शाह ने शाह इनायत की मुरीदी इख्तियार की तो उस पर भी इनकी बरादरी और मुल्लाओं ने बाबा बुल्ले शाह को हदफ तनकीद बनाया, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह एक सैयद थे, आले नबी औलाद अली थे। उनका ताल्लुक और निस्बत आले रसूल से थी और शाह इनायत जात के अराई थे और अराई एक कम तर जात समझी जाती थी। यह बात बाबा बुल्ले शाह की बरादरी को हरगिज कबूल न थी कि एक आला खानदान और काबिल फख्र निस्बत का हामिल इंसान किसी निचली जात के शख्स के सामने झुक कर बैठे। लेकिन इसके बावजूद बाबा बुल्ले शाह ने अपने सैयद होने को ठुकरा दिया और पूरी बरादरी की मुखालफत मोल लेकर शाह इनायत को मुर्शिद मान लिया और एक नए इंसान के रूप में सामने आए। नाजरीन, इस सारी बगावत पर बाबा बुल्ले शाह को खानदान, बरादरी, जात और अपने हम मजहबों की मुखालफत मोल लेना पड़ी, लेकिन आप हर हाल में डटे रहे। बाबा बुल्ले शाह ने न सिर्फ हर किस्मी लान तान को बर्दाश्त किया बल्कि अपने अमल और शायरी से उसका भरपूर जवाब भी दिया। जब बाबा बुल्ले शाह बहुत सी वजूहात के बायस जेरे अताब थे तो उन्होंने कुछ गधे पाल लिए। इस काम को इंतहाई घटिया तस्वुर किया जाता था और कोई भी बाइज्जत शख्स ये काम नहीं कर सकता था। लेकिन बाबा बुल्ले शाह जात पात से निकलकर खुद को समाज के निचले तरीन तबके में ले आए, यहां तक के लोग बाबा बुल्ले शाह को खोतियां वाला कहकर पुकारते थे। नाजरीन इकराम, बाबा बुल्ले शाह के मुतालिक मशहूर है कि वो हिजड़ों के साथ घुल मिल जाते, उनके साथ नाचना शुरू कर देते, यहां तक के चौकों और चौराहों में भी हजारों लोगों के सामने हिजड़ों के साथ नाचते थे। इनके घर वाले और बरादरी के लोग हर वक्त तशवीश का इजहार करते थे कि बुल्ला उनके लिए हर कदम पर बेइज्जती का सबब बन रहा है। शाह इनायत का मुरीद होने के बाद गधे पालना और अब हिजड़ों के साथ नाचना, लेकिन आप हर वक्त अपनी मस्ती में मस्त रहे। बुल्ले शाह अपने दौर के हर किस्म जबर के सामने एक तवाना आवाज थे। अपने कलाम और आवाज से मजलूमों की आवाज बनते रहे। बाबा बुल्ले शाह की मौत के वक्त उनके इनकलाबी फिक्र अमल के बायस मुल्लाओं ने भी
बाबा बुल्ले शाह को भी काफिर करार देकर उनका जनाजा पढ़ाने वाले पर भी फतवा लगाया कि इसका निकाह मुसलमान औरत से खत्म हो जाएगा और कुंवारा मौलवी अगर जनाजा पढ़ाएगा तो उसकी भी मुसलमान औरत से शादी मुमकिन न होगी। उस वक्त की मुसलमान आबादी ने एहतजाज किया कि बुल्ले शाह को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। बस फिर एक ख्वाजा सिरा ने बाबा बुल्ले शाह का जनाजा पढ़ाया और भंगियों और हिजड़ों ने पंजाबी के सबसे मशहूर शायर का जनाजा उठाया और कसूर शहर से 2 मील दूर जाकर दफन कर दिया। इस गुमनाम कब्र के गिर्द शहर फैलता गया और आज बाबा बुल्ले शाह का कसूर शहर कहलवाता है। कौन थे वो मौलवी जो बाबा बुल्ले शाह का जनाजा पढ़ाने से इनकारी थे? कौन थे वो चौधरी जो बाबा बुल्ले शाह की मैयत को दफन होने से रोकते रहे? कौन थे वो शहरी जो बाबा बुल्ले शाह की लाश के खिलाफ सरापा एहतजाज थे? ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन बाबा बुल्ले शाह आज भी करोड़ों अकीदतमंदों के दिलों में जिंदा है और अपनी गुमनाम कब्र से हमेशा बोल रहा है और बोलता रहेगा कि वे बुल्लिया असा मरना नहीं ते गोर पिया कोई होर। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।